Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my channel रूह रहमान ऑफिशियल. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक सेकेंड लास्ट फिलोसफर ऑफ द प्री सोक्रेटिक फिलोसफी. यहाँ से हम आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे. आज के जो फिलोसफर का नाम है वो एम्पीडोक्लीज है. एम्पीडोक्लीज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आप इसकी तस्वीर को, जो एक इमेजिनेटिव पिक्चर है जिसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, इसको देख लीजिए. ये हमारे एम्पीडोक्लीज है जो कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफर हैं. हम एम्पीडोक्लीज में हम क्या पढ़ेंगे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. सबसे पहले हम इस सवाल का, क्योंकि हम एग्ज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको एक नोट्स जैसा और इसकी पर्सनालिटी इसके अंदर मैंने मतलब एक अच्छे तरीके से इसको बयान किया है. इसका इंट्रोडक्शन किया है, यहाँ पे लाइफ बैकग्राउंड दिया है कि वो कहाँ रहता था, किस तरह रहता था, कहाँ से इसका ताल्लुक़ था, और लास्ट में मैंने इसके थीरीज़ दिए हैं कि उनके कौन कौन से थीरीज़ हमारे पास हैं. ठीक है, तो उनके जो थीरीज़ हमारे पास है वो थीरी ऑफ वाटर है, एयर है, थीरी ऑफ वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ. ये असल में इसको मैटर का वो बात कर रहा था, तो उन्होंने इन चीज़ों को सिंथेसाइज किया. जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्री सोक्रेटिक में ये हमारे सिंथेसाइजर्स जो हैं, जो कई फिलोसफर्स को पढ़ करके फिर उनसे नतीजा निकालते हैं. हम अभी वहाँ है. ठीक है, और थीरी ऑफ ह्यूमन आइज और थीरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोल, तो इनकी ये थीरीज़ है. और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि उनका जो डेथ है वो कहाँ पे हुआ. ठीक है, तो अब हम आते हैं, इनको एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं. सबसे पहले एम्पीडोक्लीज का लाइफ बैकग्राउंड है. 490 से लेकर 430 तक था, और फ्रॉम इटली था. इटली से ये इटली में रहता था. प्लोरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से इसका ताल्लुक था. ठीक है, मोनिस्ट वो होते हैं जो एक चीज़ पे भरोसा करते हैं कि एक गॉड है, चाहे उसको गॉड पुकारे, जो भी पुकारे. प्लोरलिस्ट जो कई चीज़ों पे भरोसा करे. अब प्लोरलिस्ट से मुराद इनका तसव्वुर, इनकी जो थीरी है, इनमें आपको नज़र आएगा कि प्लोरलिस्ट क्या है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स, वो कह रहा था जो थीरी ऑफ मैटर है इसकी, जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स है, इसकी पहली थीरी है. उन्होंने कहा अगर एक पत्थर बनता है वो किस चीज़ से बनता है? फायर से बनता है. फायर, हवा और अर्थ और वाटर मिलाकर इन चीज़ों से फिर क्या बनता है? एक पत्थर बनता है, एक इंसान बनता है, एक खरगोश बनता है, एक मतलब जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में है वो एक मैटर से बनते हैं, एक छोटे से मैटर से बनते हैं. तो उस वक्त में इन्होंने जो है ये थ्योरी पेश की थी कि वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर, इन चीज़ों से क्या बनता है? इन चीज़ों से एक चीज़ आगे जाकर बनता है. अब हम आएंगे, ही वॉज द फर्स्ट एनालाइजर. क्या था वो पहला एनालाइजर था. एनालाइजर से मुराद कई चीज़ों को एनालाइज करके, मतलब कई चीज़ों का मवाजना करके फिर उनसे एक नतीजा निकालते हैं. ही सेड दैट मैटर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 4 थिंग्स. मैटर 4 चीज़ों से बनता है. वाटर, एयर, फायर आर द 4 एलिमेंट्स एज द रिजल्ट ऑफ विच द मैटर इज फॉर्म्ड, जिसके नतीजे में मैटर बनता है. देयर इज़ वॉर बिटवीन द लव एंड द स्ट्राइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इन एग्जामिनर ने कहा था, देयर इज़ वॉर बिटवीन द लव एंड स्ट्राइफ. लव एंड स्ट्राइफ के दरमियान हमेशा जंग होती है, जिसकी वजह से नए चीज़ें बनते हैं. टू विच सम थिंग्स आर डेड, जो चीज़ें मरते हैं, एंड सम आर रिमेन, कुछ चीज़ें बच जाते हैं और कुछ मरते हैं. दोज विच रिमेन आर द थिंग्स विच रिमेन एज द रिजल्ट ऑफ लव. जो मरते हैं वो वॉर के नतीजे में मरते हैं, स्ट्राइफ के नतीजे में. जो बचते हैं वो लव के नतीजे में बचते हैं. इसकी दूसरी थ्योरी है ह्यूमन आइज एंड एम्पीडोक्लीज. एम्पीडोक्लीज ने इंसान के जो आई है इसके बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था इस आई से जो कुछ हम देखते हैं, एक इंसान अगर इस आई से कुछ देखता है तो वो इसके आई में पहले से मौजूद है.
जो कुछ वो नहीं देखता वो मौजूद ही नहीं है, नई चीज़ें हम नहीं देखते हैं, हमारे आइज़ में पहले से मौजूद है। ही ऑल्सो प्रेजेंटेड थियरी अबाउट द ह्यूमन आइज़, जिन्होंने ह्यूमन आइज़ के बारे में थियरी पेश की। ही सेड दैट वॉट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड, जो भी हम इस दुनिया में देखते हैं, इज़ दैट वी हैव सीन इट बिफोर एंड दैट इज़ फिट इन आवर आइज़, यानी वो हमारे आइज़ में पहले से मौजूद है, हमने पहले उस चीज़ को देखा है, ठीक है। He said that those things which we can't see, जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते, are the things that are not fit in our eyes, जो हमारे आइज़ में पहले से मौजूद नहीं है। Moreover, there are things which humans can't see, जिनको जो इंसान है नहीं देख सकते। मैंने आपसे कहा था इसकी जो तीसरी थियरी है वो है थियरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब ये है कि एक इंसान की जो सोल है, एक इंसान की जो रूह है, वो किस तरह एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज होती है। इस थ्योरी से पाइथागोरियन जो रिलीजन है, ये थ्योरी वहाँ से उसकी एसेंस हुई, जो पाइथागोरियन रिलीजन है। और पाइथागोरियन किस चीज़ से वो इन्फ्लुएंस था? ऑर्फेनिक रिलीजन, जो एक हिंदुइज़्म की जो रिलीजन है। तो पाइथागोरस कहा करता था कि जो आपकी जो थ्योरी है, ये जो आपकी जो सोल की ट्रांसमाइग्रेशन है इंसान से, वो कहता था कि मेरा चौथा जन्म है। ये भी इसी तरह कहता है, ये उससे बड़ा इन्फ्लुएंस है। एम्पेडोक्लिस ये कहता है कि इंसान जो है पहले इंसान नहीं होता है, कुछ और होता है, फिर वो इंसान बन जाता है, फिर इंसान से वो कुत्ता बन जाता है, फिर गधा बन जाता है, फिर क्या, यानी इंसान के कई स्टेजेस है रूह के। ही ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द थ्योरी रिगार्डिंग द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है उसके मुतालिक इसने थ्योरी पेश की। ही सेड दैट द ह्यूमन सोल चेंजेस इनटू समथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड इफ ही और शी इज डेड, यानी जब वो मरता है इंसान, कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसका जो सोल है वो चेंज होता है। एम्पेडोक्लिस सिर्फ इसका अपडेट रह गया है, वो मरा किस तरह। जो आपके सामने जो वॉल्केनो है, इन्होंने जो है इसको वॉल्केनो ऑफ एथना कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्केनो ऑफ एथना। ये बड़ा मशहूर है, मतलब इससे बहुत वॉल्केनोज में इसके मिथ्स भी बड़े मशहूर है। तो ही वॉज डेड इन द वॉल्केनो, वो वॉल्केनो में मर गया। वो किस तरह मरा? ही थ्रीव हिमसेल्फ इन द वॉल्केनो ऑफ एथना बाय प्रूविंग दैट ही वाज गॉड। उन्होंने अपने आप को वॉल्केनो में फेंका, वॉल्केनो ऑफ एथना में फेंका, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वो खुदा है। तो हमने एम्पेडोक्लिस में क्या क्या पढ़ा? हमने एम्पेडोक्लिस का जो लाइफ है उस पर बात की। एम्पेडोक्लिस का जो थियोरीज है, थियोरी ऑफ सोल, ट्रांसमाइग्रेशन, थियोरी ऑफ ह्यूमन आइज और थियोरी ऑफ मैटर, जिन जब 4 चीज़ों से जो है वॉर और स्ट्राइफ के नतीजे में जब 4 चीज़ों से एक चीज़ बनती है, एक डेड होती है और एक चीज़ जो रह जाती है, इसको मतलब ये एम्पेडोक्लिस का जो हमारा लेक्चर है, इसमें से हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके, और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।